आफ्ताब पूनावाला एंड श्रद्धा वाकर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एंड दोनों एक ही फ्लैट में एक साथ रहते थे। ऑन May 22, 2022 आफ्ताब बेरहमी से गला दबाकर श्रद्धा की खून कर देता है। They said that Shraddha and Aftab used to fight a lot. The police told that Aftab used mini saw to chop off her body parts, adding that the weapon was yet to be recovered. श्रद्धा अपनी परिवार के साथ बसई पलघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहती थी एंड मलद के एक कॉल सेंटर पे जॉब करती थी। श्रद्धा की आफ्ताब के साथ मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल से हुई थी। दोनों एक दूसरे से घंटों तक मैसेज करता था, कॉल पे बातें करते थे। आफ्ताब भी फसाई में ही रहता था एंड कोइंसिडेंटली आफ्ताब भी सेम कॉल सेंटर पे काम करता था जहां श्रद्धा काम करती थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार गहरी बनती गई। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम जितना भी सीक्रेट रखने की कोशिश क्यों ना करो, घर वालों को पता तो लग ही जाता है। श्रद्धा की घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि लड़का मुसलमान था एंड वो लोग हिंदू थे। दोनों की धर्म अलग अलग था एंड घर वालों की सहमति से शादी हो पाना तो नामुमकिन था। जब घर वालों ने आफ्ताब के साथ रिश्ता ख़त्म करने को कहा तो श्रद्धा परिवार के साथ ही रिश्ता तोड़कर आफ्ताब के साथ दिल्ली चली आई। फैमिली के खिलाफ जाके 2019 में श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली की सत्तरपुर एरिया में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगी। प्यार में अंधी श्रद्धा को क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कहा वो शादी के सपने देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत बहुत नज़दीक आ चुकी थी। श्रद्धा की दोस्त एंड फैमिली मेम्बर्स ने तो ये भी कहा कि आफ्ताब उसको मारता भी था। उनके बीच शादी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर बहुत झगड़ा होता था क्योंकि आफ्ताब इतना कमाता भी नहीं था एंड श्रद्धा के ऊपर पूरा फाइनेंशियल बर्डन था। So two of Shraddha's friends have now been recorded. They said that Shraddha and Aftab used to fight a lot and that there were attempts made to mediate between the two. 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा अपने दोस्तों को कॉल करके उसने बोला कि आफ्ताब मुझे मार डालेगा, मुझे यहाँ से लेके जाओ। उस दिन आफ्ताब ने श्रद्धा को बहुत मारा था। फिर कुछ दोस्त जाके उसको लेकर आया एंड श्रद्धा को हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया। उसके बाद श्रद्धा ने पुलिस के पास रिपोर्ट भी लिखवाई। इस पुलिस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को हम वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आफ्ताब ने श्रद्धा से माफ़ी मांगा एंड इमोशनल ब्लैकमेल भी किया कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं अपने आप को मार डालूँगा। यही मौका था श्रद्धा के लिए इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, लेकिन श्रद्धा तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो फिर से आफ्ताब के पास चली गई। श्रद्धा एंड आफ्ताब का रिलेशन 4 साल का था। श्रद्धा के घर से चले जाने के बाद उसके पिताजी ने भी उसको कॉल करना बंद कर दिया एंड उसकी मम्मी 2020 में ही कोरोना के टाइम गुजर चुकी थी। आफ्ताब श्रद्धा की सोशल मीडिया भी यूज़ करता था एंड उसके फ्रेंड्स के साथ मैसेज भी करता था ताकि किसी को ये ना लगे श्रद्धा को कुछ हो गई है। 2-3 महीनों तक वो ऐसा ही करता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया, आफ्ताब श्रद्धा के अकाउंट से मैसेज करना बंद कर दिया। श्रद्धा की एक फ्रेंड थी जो उससे 2-2.5 महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रद्धा से उसकी बातें नहीं हो रही थी। फिर उसको डाउट हुआ कि अचानक से श्रद्धा को हो क्या गई है। फिर उसकी फ्रेंड ने श्रद्धा की भाई को सब कुछ बता दिया। फिर श्रद्धा की भाई ने उसके पिताजी को सब कुछ बता दिया। देन उसके फादर को भी चिंता होने लगा कि श्रद्धा है कहाँ पर, उसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिर जाके श्रद्धा की फादर लोकल पुलिस स्टेशन जाके अपनी बेटी का मिसिंग कंप्लेंट करता है। कंप्लेंट मिलने के बाद जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की तो आफ्ताब ने कहा हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था एंड श्रद्धा मुझे छोड़कर कहीं चली गई है। लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि आफ्ताब हर बात अलग अलग बोल रहा है, उसकी बातों में मिसमैच था। तब जाके पुलिस को भी डाउट हुआ कि कुछ तो है जो आफ्ताब छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर जाके पुलिस ने पूरे मामले को अच्छे से जांच किया। तब सामने आई दिल दहला देने वाली किस्सा।
ऑन मे 22, 2022 श्रद्धा और आफ्ताब के बीच झगड़ा हो जाता है शादी को लेकर। ये पहली बार नहीं था। श्रद्धा अक्सर आफ्ताब को शादी के लिए फोर्स करती थी, लेकिन इस बार झगड़ा इस कदर हो चुकी थी कि आफ्ताब गुस्से में आकर श्रद्धा को गला दबाकर उसको जान से मार दिया। फिर आफ्ताब बॉडी को छुपाने के लिए एक नया 300 लीटर की रेफ्रिजरेटर खरीद कर लाया एंड श्रद्धा की बॉडी को उसमें स्टोर कर दिया ताकि बॉडी सड़ने ना लगे एंड उसकी बॉडी छुपाने की प्लान बनाने के लिए आफ्ताब को टाइम मिल सके। फिर आफ्ताब ने एक आरी से श्रद्धा की बॉडी की 35 पीसेस कर दिए ताकि बॉडी छुपाने में इजी हो। लाश की बदबू को कवर करने के लिए उसने पूरी कमरे में खुशबू वाली अगरबत्ती भी जलाता था। 2-3 दिन लग गए आफ्ताब को श्रद्धा की पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने में। आफ्ताब की इस खून के बारे में नेबर्स को भनक तक नहीं लगा था इतने दिनों तक। फिर आफ्ताब ने सत्तरपुर जंगलों को अच्छे से जांच किया एंड कुछ बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंक दिया। उसने सोचा था कि जंगली जानवर बॉडी पार्ट्स खा जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितने बॉडी पार्ट्स उसने फेंके थे सब वैसे की वैसे ही थे, इसलिए उसने प्लान को चेंज किया एंड फिर 18 दिनों तक रात के लगभग 2 बजे, ताकि उसे कोई ना देखे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक देता था। अठारह दिनों तक कॉन्टीन्यूसली 18 से 20 दिनों तक कॉन्टीन्यूसली उसने ऐसा ही किया। रात के 2 बजे एक प्लास्टिक बैग में श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में डालता था और उसको ले जाके यहाँ वहाँ फेंक देता था। पुलिस को 35 बॉडी के टुकड़ों में से सिर्फ 10 से 12 टुकड़े मिले एंड उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया। आफ्ताब के फ़ोन के गूगल हिस्ट्री में भी बहुत कुछ था जो उसने इस घिनौना क्राइम करने के बाद गूगल पे सर्च किया था, जैसे कि फ्लोर में से खून के धब्बे कैसे साफ़ किया जाए एंड मैनी मोर लाइक दिस। अरेस्ट करने के बाद आफ्ताब को तिहाड़ जेल सेल नंबर 4 में 24 घंटे सर्वेलेंस के अंदर रखा गया। ऑन 29 नवंबर आफ्ताब को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ वेस्ट दिल्ली से पुलिस जब तिहाड़ जेल ले जा रहे थे, तब पुलिस वैन पर कुछ लोग हाथ में तलवार लेकर उन पे अटैक कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो लोग हिंदू सेना की मेंबर्स थे। हिंदू सेना की ओर से फिर एक स्टेटमेंट आया जहां उन्होंने कहा था कि जिन्होंने पुलिस वैन पर हमला किया था वो उनकी पर्सनल मोटिव के वजह से किया था। हम हिंदू सेना कभी भी भारत की संविधान के खिलाफ कोई भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। लगाओ। विकास वाकर, श्रद्धा वाकर की फादर को इसमें लाभ जिहाद का एंगल लगा। उनके हिसाब से उनकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर आफ्ताब कुछ करवाना चाहता था एंड उन्होंने आफ्ताब की मृत्यु दंड की भी डिमांड किया। ये सब उन्होंने मीडिया के सामने बताया। वीडियो के बीच में जब मैंने बोला था कि श्रद्धा ने पुलिस रिपोर्ट भी करवाई थी, जब उसको आफ्ताब ने 2020 में बहुत बुरी तरीके से मारा था तो उसने पुलिस रिपोर्ट भी करवाई थी। उस पुलिस रिपोर्ट में श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब उसे मारता था एंड उसको धमकी भी दिया कि आफ्ताब उसे गला दबाकर मार डालेगी एंड उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। अफसोस की बात, लगभग 1.5 साल के बाद उसके साथ सेम यही हुआ। ऊपर वाले ने श्रद्धा को हिंट तो दिया था, लेकिन प्यार में अंधी श्रद्धा ये समझ न पाई। कौशल किशोर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सेड जो कपल बिना शादी के एक साथ रहना चाहता है उनको मैंडेटरीली कोर्ट से रजिस्टर करना होगा
एंड ऑल्सो सेड लड़कियों को इस तरह की लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। एंड एक केस विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद का एक उदाहरण बनाते हुए उठाया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया कि ऐसी केसेस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सिर्फ न्यू दिल्ली में ही 420 से भी ज़्यादा लव जिहाद की केसेस रिकॉर्डेड है। तो ये थी पूरी कहानी श्रद्धा वकर मर्डर केस की। एंड आखिर में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि एक अफसोस की बात है कि आफ्ताब की ट्रायल अभी तक चल रही है। 2022 में आफ्ताब ने श्रद्धा की मर्डर किया था, लेकिन अभी 2024 आ चुका है, फिर भी उसका ट्रायल ही चल रहा है। पता नहीं कब उसको उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड होगी। बट हमारी इंडिया की कानून के हालत तो हमको पता ही है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आपका क्या विचार है इस केस को लेके कमेंट में ज़रूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।